हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, एमपी पटवारी की 28, 29 और 31 मार्च की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और वो सभी संभावित प्रश्न जो आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न भी करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 1951 में पहली बार आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय विज्ञान कहा जाता है पर्यावरण के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय कृषि और विपणन संस्थान कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फूलों में कलर किस वजह से होता है? वर्णी लपक की वजह से होता है फूलों में कलर, वर्णी लपक की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी कमलापति महल का मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है रानी कमलापति महल, भोपाल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? उज्जैन में किया जाता है। विकल्प में दिया गया था उज्जैन और यही इसका करेक्ट आंसर था। सिंहस्थ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुखार का मुख्य कारण क्या है? संक्रमण की वजह से होता है बुखार, संक्रमण की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दिया जाता है 2250 रुपये दिया जाता है। 2022-23 के अनुसार 2250 रुपये दिया जाता है समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त काल के कितने शिलालेख मध्य प्रदेश में स्थित हैं? 4 शिलालेख मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन से 4 शिलालेख हैं? तो हुब्बर्ड शिलालेख जो कि बैतूल जिले में स्थित है और एकोना शिलालेख जो कि रायसेन जिले में स्थित है। इसके अलावा भोपालपत्तनम शिलालेख रायसेन जिले में स्थित है। गुप्तेश्वर मंदिर शिलालेख ये दमोह जिले में स्थित है। ये 4 शिलालेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा उड़िया भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उड़िया भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितने फसल क्षेत्र हैं? लगभग 8 फसल क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, 8 फसल क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दतिया महल पर किस शासक का प्रभाव है? वीर सिंह द्वितीय का प्रभाव है दतिया महल पर, वीर सिंह द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दतिया का महल किस वास्तुकला में बनाया गया है? भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में बनाया गया है दतिया महल, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व है? बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की रचना, मधुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरणा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है तोरण मंदिर, विष्णु भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरण मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है तोरण मंदिर, विष्णु भगवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na होता है सोडियम का प्रतीक चिन्ह, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में हुई थी इंटरनेट की शुरुआत इंडिया में, 15 अगस्त 1995 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मांडू में छप्पन महल किस शताब्दी में बनाया गया था? 15वीं शताब्दी में बनाया गया था मांडू में छप्पन महल, 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन में दिया गया था 4 विकल्प थे, उसमें से एक तुलसीदास जी की रचना नहीं थी और वही इसका करेक्ट आंसर था। तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कबीर रामायण, जानकी मंगल, कल्याणी, बालकांड, गीतावली, बैराग संदीपनी और दोहावली। ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की संख्या कितनी है? 9446 गिद्ध हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? काराकस है वेनेजुएला की राजधानी, काराकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मालवा क्षेत्र के जिले का नाम पूछा गया था, मालवा क्षेत्र के जिले का नाम पूछा गया था। इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था लेकिन सही तरीके से क्वेश्चन किसी को पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 600
मेगावाट बिजली परियोजना है? सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, ये ऑप्शन में दिया गया था और यही 600 मेगावाट विद्युत परियोजना है, सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार किसे नहीं दिया जाता है? ये सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन सिंधिया वंश के अधिकार में कब आया था? उज्जैन सिंधिया वंश के अधिकार में कब आया था? 1737 में आया था उज्जैन सिंधिया वंश के अधिकार में, 1737 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से था, फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का स्टोरेज किस में होता है? फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का स्टोरेज किस में होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की तुलना में कम होने का क्या कारण कहलाता है? तो क्या कारण कहलाता है? मुद्रा अवमूलन कहलाता है, मुद्रा अवमूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल थी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, सरला ग्रेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? अरुण जज हैं एथलीट ऑफ द ईयर, अरुण जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल में स्थित है फतेहगढ़ का किला, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है? उधार या उधार का थैला, इस प्रकार का है भारत का संविधान, ये ऑप्शन में दिया गया था और यही करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? तो कोई एक ऑप्शन में दिया गया था, वैसे तो पड़ोसी राज्य बहुत से हैं मध्य प्रदेश के, बट ऑप्शन में दिया गया था कोई मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूरा ऑप्शन पर डिपेंड था। मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश से राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके अलावा जो राज्य दिया गया था वही मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से राज्य में नौरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है नौरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की रेंज कितनी है? 900 किलोमीटर है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की रेंज 900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? प्लास्टिक है, ऑप्शन में दिया गया था प्लास्टिक, और यही है गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिखाम्ब मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? अभिखाम्ब मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में स्थित है अभिखाम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा पर्वत है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन द्वारा किस पेड़ में प्रजनन होता है? देवदारू वृक्ष में पवन द्वारा प्रजनन होता है, देवदारू वृक्ष में। अगला क्वेश्चन है एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? रक्त की कमी के कारण होता है एनीमिया, रक्त की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? जीवाणु नाशक को कहते हैं क्विक सिल्वर, जीवाणु नाशक को। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत सरकार के राजकोषीय घाटे से एक प्रश्न पूछा गया था, किसी को सही तरीके से नहीं पता था, बट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 वस्तु पानी में डालते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है? अभिभावक बल कार्य करता है, अभिभावक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण है सबसे प्रमुख कारण, ऑप्शन में दिया गया था औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएन प्रतीक किसे दर्शाता है? टिन को दर्शाता है एसएन प्रतीक, टिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंथेटिक फाइबर किससे बनता है? पेट्रोकेमिकल से बनता है सिंथेटिक फाइबर, पेट्रोकेमिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतना में गोला मठ कहाँ पर स्थित है? महर में स्थित है सतना में गोला मठ, कहाँ पर है? तो महर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जैविक खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नट्टे, पत्ते, गोबर खाद, बायोमास, इन्हीं सब का प्रयोग किया जाता है जैविक खाद बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है?
4 होती है कार्बन की संयोजकता। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 में कौन सा ब्रिटिश शासन लागू हुआ था? भारत का राज ब्रिटिश शासन लागू हुआ था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 17 प्रोटॉन होते हैं एक परमाणु के नाभिक में, 17 प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में महाजनपद का नाम बताइए। तो महाजनपद वैसे बहुत सारे महाजनपद हैं, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया था वही करेक्ट आंसर था। महाजनपद हैं मगध, वत्स और चेदी, ये महाजनपद हैं और इसमें से कोई एक ऑप्शन में दिया गया था जो कि करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12 होता है तंत्रिका कोशिका में, विटामिन B12। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे बीमारी नहीं फैलती है? मास्क लगाने से बीमारी नहीं फैलती है, ये ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था? अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का सूत्र पूछा गया था। विस्थापन बटे समय होता है वेग का सूत्र, विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है जल शक्ति मंत्रालय का मुख्यालय। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एमपी पटवारी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक होता है? विटामिन ई कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक होता है, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है 2022 का फीफा विश्व कप, आप सभी को पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस वजह से होता है? पीलिया बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने से होता है, बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सापला है, जिसे कुमुद के नाम से भी जाना जाता है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की वृद्धि किस विटामिन की कमी से रुक जाती है? विटामिन B2 की कमी से रुक जाती है शरीर की वृद्धि, विटामिन B2 की कमी से। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। मालवा क्षेत्र में प्रचलित है मटकी नृत्य, मालवा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होने के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल की वजह से दूध खट्टा होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई को हराकर जीता है मध्य प्रदेश ने, रणजी ट्रॉफी का खिताब मुंबई को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य जोशी किस खेल से संबंध रखते हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं आदित्य जोशी, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के आनंद अवस्थी किससे संबंधित हैं? ये राजनीति से संबंधित हैं, आनंद अवस्थी राजनीति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है फसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रिय दर्शनीय एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य किस वर्ष रखा गया? 2002 में इसका नाम बदलकर रखा गया, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GIS के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था? डॉक्टर एस राजू ने पदभार संभाला है, डॉक्टर एस राजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मंडला ऑप्शन में दिया गया था और यही करेक्ट आंसर था। मंडला महाराष्ट्र के साथ साझा नहीं करता है, मंडला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया गया? जल भी सेकम अभियान का उद्घाटन किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल कहाँ पर है? ग्वालियर में है। राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जॉर्ज केसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 484 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से जॉर्ज केसल भवन, 484 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में स्वास्थ्य कल्याण कौन सी सूची में आता है? सूची 3 में आता है स्वास्थ्य कल्याण, सूची 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में किसका वर्णन है? वनस्पति का वर्णन है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन शहद में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। कोई एक ऑप्शन में दिया गया था और वही इसका करेक्ट आंसर था। ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है शहद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को कौन सी सूची में जोड़ा गया है? समवर्ती सूची में जोड़ा गया है जम्मू कश्मीर राज्य को, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रबंधन के संबंध में सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट पर मील है प्रबंधन, सीपीएम का फुल फॉर्म कॉस्ट पर मील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अमीनो अम्ल पाया जाता है आरएनए में, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनेता सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इंदौर में हुआ था इनका जन्म। और ये भी क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र, CnH2n। दोस्तों कुछ प्रमुख रासायनिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र जो आपके एमपी पटवारी में लगातार पूछे जा रहे हैं, अब हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2O4 होता है ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। अगला है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6। नाइट्रिक अम्ल आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है और इसका HNO3 होता है रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल, CH2O2 होता है फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, CH2O2। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र भी आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 होता है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KClO3 होता है पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, CuSO4। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 होता है, CO2। बेसिकली शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड होती है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है। मिथाइल एल्कोहल CH3OH होता है रासायनिक सूत्र मिथाइल एल्कोहल का। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 होता है, कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3 होता है ट्राइक्लोरोमेथेन का, CHCl3 होता है ट्राइक्लोरोमेथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सी रचनाएं हैं बट ऑप्शन में दिया गया था परशुराम की प्रतीक्षा और यही करेक्ट आंसर था। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये करंट का क्वेश्चन था। सामिया सुलुहु हसन बनी है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? लियाकत अली खान के पास था वित्त विभाग, लियाकत अली खान के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा पारेख का संबंध किस क्षेत्र से है? ये भारतीय अभिनेत्री हैं आशा पारेख और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसलिए पूछा गया क्योंकि आशा पारेख ट्रेंडिंग में है। इन्हें दिया गया है 68वां
नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है आशा पारेख को, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है, तो आशा पारेख को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर कोरिया में किस महिला को विदेश मंत्री बनाया गया है? चोए सोन हुई को बनाया गया है उत्तर कोरिया का विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 में किस बारे में वर्णन है? मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकार का। और कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, 12 से 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना कब शुरू की गई? 2005 में शुरू की गई थी। केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जगह पर स्थित है? छतरपुर और पन्ना जिला के भाग में स्थित है। छतरपुर और पन्ना जिले के भाग में स्थित है केन घड़ियाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नर्मदापुरम में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदापुरम में। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, अब हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झारखंड में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है तुंगभद्रा अभ्यारण्य, कर्नाटक में। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में। मानस राष्ट्रीय उद्यान सबसे इंपॉर्टेंट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है सोमेश्वर अभ्यारण्य। इसके अलावा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है, ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा पंचमढ़ी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में ही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी आपके शिफ्ट में पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा सुंदरवन डेल्टा भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे बेस्ट डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है और ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, रेटिनॉल। जितने भी विटामिन से और उनके रासायनिक नाम हैं जो आपके एमपी पटवारी के आने वाली शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के फाइटोमेनाडियोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। सेकंड, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड। और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। नेक्स्ट है विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन होता है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम। विटामिन बी3 का नाम होता है नियासिन। और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। अगला विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन होता है विटामिन बी7 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक होता है विटामिन बी9 का रासायनिक नाम, फॉलिक। नेक्स्ट है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है विटामिन बी12 का नाम, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन होता है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम। कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास और किस किस देश के बीच होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 1-2 क्वेश्चन युद्धाभ्यास से आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
मालाबार युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। दोस्ती युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच होता है दोस्ती अभ्यास। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट है समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है समुद्र शक्ति। सिलेनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है सिलेनेक्स। अस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। अस मतलब ऑस्ट्रेलिया और इन मतलब इंडिया, नाम से ही पता चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है अस इंडेक्स। इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच होता है, भारत और म्यांमार के बीच होता है इम्बेक्स। नेक्स्ट काजिंद, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। काज मतलब कजाकिस्तान और इन मतलब इंडिया, नाम में ही छिपा है, भारत और पाकिस्तान के बीच, कजाकिस्तान के बीच होता है काजिंद। नेक्स्ट है सिटमेक्स, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है सिटमेक्स, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है सिटमेक्स। अग्नि वॉरियर सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होता है। नेक्स्ट है अस्ट्रा हिंद, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है अस्ट्रा हिंद। नसीम अल-बह, आपके एमपी पटवारी में पहले ही पूछा जा चुका है, नसीम अल-बह भारत और ओमान के बीच होता है ये युद्धाभ्यास। नोमेडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। नेक्स्ट है मैत्री युद्धाभ्यास, भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री युद्धाभ्यास। वीर गार्जन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वीर गार्जन भारत और जापान के बीच होता है युद्धाभ्यास। जिमेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है जिमेक्स युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास 2022, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है 2022 का युद्धाभ्यास, अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास, ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है, टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच ही होता है वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका के बीच, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है पीडीएफ का, आप उस पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र 49 रुपये है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।